हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। कभी आपने सोचा है कि असली सुख बाहर नहीं हमारे भीतर क्यों होता है? आज की इस कहानी में नहीं, आज की इन 5 छोटी कथाओं में गौतम बुद्ध आपको सिखाएंगे क्रोध से शांति, दुख से मुक्ति और जीवन का सच्चा अर्थ। गौतम बुद्ध की 5 कहानियाँ जो दिल को छू जाए। ये कहानियाँ आपको रुककर सोचने पर मजबूर करेगी। जब बुद्ध बोले और सब बदल गया। एक बार बुद्ध भिक्षा के लिए किसान के यहाँ पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रम से मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई। बोले, गौतम मैं न तुम्हारा हल देखता हूँ, ना बैल, न ही खेती के स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाए। बुद्ध ने कहा, महाराज मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत और हल है, पाप विरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। बार बुद्ध वैशाली पहुंचे। समाचार सुनकर वहां की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली भी उनके उपदेश सुनने पहुंची। तथागत एक वृक्ष की छाया में बैठे थे और हजारों उपासक उनके उपदेश सुन रहे थे। उपदेश समाप्त होने पर आम्रपाली ने नतमस्तक होकर तथागत को अपने यहाँ अगले दिन भोजन पर आमंत्रित किया। वह बोली, तथागत आपके चरण कमलों से इस दासी की कुटिया पवित्र हो जाएगी। तथागत ने आम्रपाली की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां उपस्थित राजकुमारों को यह अखरा। उन्होंने कहा, ये वेश्या है, आप चरणों योग्य नहीं है। आपके लिए राजमहल प्रस्तुत है। तथागत के लिए राजा और वेश्या में क्या अंतर है? तथागत समदृष्टि है। मार्ग में खुशी से दीवानी आम्रपाली से राजकुमारों ने कहा, आम्रपाली हम तुमको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे। तुम तथागत को कल के भोजन के लिए हमारे यहाँ आने दो। आम्रपाली ने उत्तर दिया, आर्यपुत्रो ये नहीं हो सकता। यदि आप समस्त साम्राज्य भी मुझे दे देते तो भी मैं इस निमंत्रण को नहीं बेच सकती। यह गौरव बेचने वाली या अदला बदली करने की चीज नहीं है। आम्रपाली ने बुद्ध के प्रति अनुपम श्रद्धा दिखाई और भोजन के बाद अपने आम्र उपवन को बुद्ध और भिक्खु संघ के लिए समर्पित कर दिया और स्वयं भी भिक्खुणी हो गई। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज मैं एक साधारण किसान हूँ। बीज बोकर हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ और तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमरत्व के फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमरत्व के फल उत्पन्न होने लगे। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति तुम्हें अमरत्व का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। ये सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं। बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बोओ, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमरत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमरत्व फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि अमरत्व का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। एक बार वैशाली के बाहर प्रचार के लिए जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाफ रही थी और प्यासी भी थी।
बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ झेपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उस पर फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोरते हुए कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूँ। ये जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुंची थी। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, ये कन्या अछूत नहीं है, आप अछूत है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध के सामने वह राजा लज्जित ही हो सकता था। बुद्ध का अंतिम दिन था, जिस दिन वे भोजन करने एक बहुत गरीब लोहार के यहाँ गए थे। लोहार अत्यंत गरीब था। उसके पास बुद्ध को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। बरसात में लकड़ियों पर उगने वाली छतरी नुमा कुकरमुत्ते की सब्जी बड़े प्रेम से बना लाया। जहर से ज्यादा कड़वी सब्जी खाते रहे बुद्ध। वो पूछता रहा, कैसी लगी? बुद्ध मुस्कुराए तो उसने और सब्जी थाली में डाल दी। उसका प्रेम देख बुद्ध मुस्कुराते थे और पूरी सब्जी खा गए। देह में जहर फैल गया। चिकित्सक बोले, आप जानते थे सब, फिर भी उस लोहार को क्यों रोका नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मौत तो एक दिन आनी ही थी। मौत के लिए प्रेम को कैसे रोक देता? मैंने प्रेम को आने दिया, प्रेम को होने दिया और मौत को स्वीकार किया। आनी कुछ ज्यादा नहीं, कल परसों में मरना ही था, लेकिन प्रेम की कीमत पर जीवन को कैसे नहीं बचा सकता हूँ।